दोस्तों, आज के उन डिटेल्स में मैं आपके साथ एक और भयावह और डरावनी घटना लेके आ गया हूँ, जिसको आपने लिटरली पूरा सुना ना, तो आज से पहले आप हाईवे में जाने से पहले सोचते नहीं थे ना, आप सोचने लग जाएंगे। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। तो शुरुआत में होता क्या है, इसमें हमारा उपेंद्र जो है हमारा मेन कैरेक्टर है। उपेंद्र कौन है? ट्रक ड्राइवर है, ठीक है। जो ट्रक कहाँ पे चलाता है? इंदौर में। इंदौर में ट्रक चलाता है। तो होता क्या है कि उपेंद्र क्या होता है, इंदौर में ट्रक चलाता है। ट्रक मतलब कि बड़े वाले ट्रक है उसका, ठीक है, जिसमें 6 या 8 टायर होते हैं, मुझे पता नहीं उतना, लेकिन 8 टायर के करीब होते हैं उसमें। तो क्या होता है, वो इंदौर से एक जगह से दूसरी जगह माल ट्रांसपोर्ट करता है। माल मतलब सूखी लकड़ियाँ हो गई, भूस हो गया, ऐसे करके बहुत सारा सामान, जो भी कभी कभी मेटल का भी सामान होता है, वो सब क्या करता है, लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बढ़िया अपना पहले तो इसका काम चलता था, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, इसको रात के टाइम इसके उस्ताद का फ़ोन आता है। उस्ताद मतलब कौन? जो इसको ऑर्डर देता है कि ये सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना है, ठीक है। उस्ताद का फ़ोन आता है। उस्ताद इसको कहता है, हाँ हेलो उपेंद्र, इमरजेंसी हो गई, एक काम है इमरजेंसी का, वो तुम्हें आज लेके इधर से पर्टिकुलर इस जगह से और इस जगह तक लेके जाना है, ठीक है। पहले वो कहता है इतनी रात गए? कहते हैं हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है चलो देखता हूँ। फिर चला जाता है उसके वहाँ पे उस्ताद के। उस्ताद उसको कहता है बेटा ये काम करवा दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी का काम है, इसका काम नहीं रुकना चाहिए। तो वो भी अपने उस्ताद की बात को सीरियसली लेता है, ठीक है। ट्रक में 1 घंटे के अंदर क्या होता है, पूरा ट्रक लोड हो जाता है, ठीक है। रात को 9:30 बजे अपनी ट्रक लेके उस जगह से निकल जाता है, किसके जहाँ पे उसको माल ट्रांसफ़र करना था वहाँ पे, ठीक है। बढ़िया जा रहा है एकदम। रात को तो वैसे रोड भी खाली हुई तो उसको ज़्यादा जाम भी नहीं मिल रहा, सब राटे से जा रही है ट्रक और अगल बगल से गाड़ियाँ, ठीक है। फिर क्या होता है, एक हाईवे आता है। इसके मालिक ने इसको कहा था कि सुबह से पहले ये पहुंचा देना, ठीक है। तो सुबह से पहले इसको पहुंचाना था माल, जहाँ पे लेके जा रहा था। इंदौर में एक जगह थी, वहाँ पे लेके जाना था इसको, ठीक है। अब सोचता है, एक पर्टिकुलर रास्ते पे आके रुक जाता है। वहाँ से 2 रास्ते हो रहे होते हैं, एक तो नॉर्मल हाईवे वाला और एक थोड़ा कच्चा रास्ता, ठीक है। कच्चे रास्ते पे जैसे ही सोचता है, अगर मैं हाईवे से जाऊँगा सुबह तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि हाईवे से बहुत लंबा रास्ता है। वो सोचता है शॉर्टकट से ले लेता हूँ, जो था ना कच्चा रास्ता वो शॉर्टकट था, सोचता उससे ले लेता हूँ। मस्त से उससे लेके जा रहा है, लेकिन उसको उसके बारे में क्या पता नहीं था। उसके एक अजीब घटना हुई थी उस रोड पे। क्या हुआ था, एक औरत का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। किससे? एक गाड़ी से, ठीक है। उसको ये सब बात पता नहीं थी, उसने नॉर्मली अपना मोड़ लिया शॉर्टकट रास्ते की तरफ। अभी ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। लिटरली क्या दिखता है इसको, रास्ते के कोने में एक लाल साड़ी में औरत खड़ी है। जी हाँ, लाल साड़ी में औरत खड़ी है और इसको हाथ दे रही है, जैसे स्टॉप करना चाह रही है, इसको लिफ्ट मांग रही है। लिफ्ट करते हैं ना हाथ रोक के, तो वैसे कर रही है। तो इसने पहले इसने सोचा कि इतनी रात हुई, औरत बेचारी कोई मुसीबत में फंस गई और रोक लेता हूँ। उसने ऐसा सोचा और रोक दिया उसके सामने। और रोकने के बाद भाई साहब, परफ्यूम की इतनी, मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी ना कि ट्रक ड्राइवर एक एक मिनट के लिए सब मोहित टाइप, जानते हो, हेप्नोटाइज वो हो गया था। उसको कहता है कि आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं ऐसे ऐसे कार से आ रही थी। उसने पर्टिकुलर एक होता है ना हमारा, बुक करा था कार उसको वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद कार ख़राब हो गई, तो कार को धक्का मार मार के ले गया, ठीक है। अब कह रही है मैं यहाँ पे खड़ी रह गई, वो भी हम मुझे छोड़ के चला गया। तो मैं लिफ्ट मांग रही थी किसी से, कोई कार आ भी नहीं रही यहाँ से, आप आए तो मैंने आपको हाथ दे के रोक दिया। तो ऐसा उसने कहा कि हाँ हाँ बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या होता है, जैसी वो बैठती है, ट्रक के बगल वाली जहाँ पे ड्राइवर था हमारा उपेंद्र, उसके बगल में आके बैठ जाती है वो, ठीक है। उससे कुछ बात नहीं करती। उपेंद्र कहता है थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ। उससे पूछता आपका नाम, कुछ नहीं बोलती है वो, ठीक है। ऐसे ही मतलब बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता, आपका नाम, ऐसे कहाँ से हो आप, कुछ जवाब नहीं दे रही है। अब उसको भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा, अजीब लगा, ठीक है। उसने भी फिर ज़्यादा बात नहीं करी, चला रही है। एकदम से क्या नोटिस करता है, पहले जो परफ्यूम की खुशबू थी ना, जो बहुत तेज आ रही थी, है ना, अब वो क्या बन गई, एकदम बदबू में बदल गई। बदबू मतलब एकदम सड़ा हुआ, जैसे कोई मांस हो सड़ा हुआ, वैसी बदबू में बदल गई है, ठीक है। इतना होने के बाद वो कहता है इतनी गंदी बदबू। बगल में मुड़ के देखता है, वो औरत बिल्कुल इस मुद्रा में बैठी हुई सामने देख रही, लिटरली ऐसे। उसने उसको ऐसे देखा ना, पता नहीं उसको क्या हुआ, डर गया पूरा। वो कहता है मैडम आपको भी आवाज़ खुशबू आ रही है क्या ऐसी? वो कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। जैसे ही वो उसको हाथ लगा के बोलता है मैडम, सीधा क्या होता है, गेट खुलता है, ऐसे करके वो गिर जाती है। लिटरली चलते ट्रक से लड़की गिर जाती है, औरत जो भी कह सकते हैं हम, औरत गिर जाती है। गिरते हुए इतनी तेज अपना ब्रेक मारता है, इमरजेंसी ब्रेक होता है ना, वो मारता है। एकदम झटके से गाड़ी रुकती है, गेट खोल के कूद के देखता है कहाँ गई कहाँ गई। लिटरली पूरा रास्ता खाली, कोई नहीं था उस रास्ते पे।
लिटरली पूरा रास्ता खाली। जिसने ट्रक के नीचे देखा, ट्रक के नीचे भी कोई नहीं है, ट्रक के नीचे भी कोई नहीं है। ठीक है, फिर इसने क्या करा, अपनी ट्रक को पर्टिकुलर इतनी तेजी में भाग के ले गया उस रास्ते पे, तेजी में। और जैसा आप देख रहे हो ना, रास्ते के लेफ्ट और राइट साइड में क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पे उसको लड़की दिख रही थी अजीब अवस्था में, जैसे भाग रही है एकदम, कभी लटकी हुई पेड़ पे, कभी पेड़ों के ऊपर से उछल उछल के भाग रही है। ऐसा उसने यार देखा है। उसने जय बजरंग बली बोलना स्टार्ट करा है। अब जैसे तैसे करके उसने पूरा रास्ता निकाल दिया है। पूरा रास्ता निकालने के बाद क्या होता है, वो ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे उसको माल लेके जाना था। लकीली वो सुबह से पहले पहुँच गई, वहाँ पे उसने माल ट्रांसफ़र करा। फिर वहाँ से बिना कुछ बोले उससे सिर्फ पैसे लेके फिर अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसकी बीवी क्या नोटिस करती है कि इसके व्यवहार में थोड़े चेंजेस आ गए। पहले ये इसकी बीवी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। अब क्या होता है, इसकी बीवी पूछती है कितनी रोटी खाओगे, ए रोटी वोटी नहीं खाना मुझे, मांस दे मांस। इस तरह से उसकी हरकतें हो गई थी। ठीक है, रात को उछल कूद कर रहा है, चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है, गंदी गंदी BC MC जो भी होता है ये सब गाली दे रहा है। ठीक है, काम पे नहीं जा रहा है, उस्ताद को उसने गाली बक के वहाँ से काम छोड़ दिया इसने। ठीक है, तो इतना सब कुछ होने के बाद इसकी क्या होती है, बीवी बहुत टेंशन में आ जाती है। ठीक है, एक दिन रात को क्या होता है, इसकी बीवी की आँख खुलती है। ठीक है, देर रात में आँख खुलती है इसकी बीवी की। देखते बगल में इसके हस्बैंड सो नहीं रहे, उपेंद्र सो नहीं रहे। तो क्या है कि वो अपने पति को ढूंढते ढूंढते पूरा घर में खोजती है अपने पति को। ठीक है, अब खोजते खोजते पहुंच जाती है कहाँ पे, किचन में। किचन में पहुंची है। किचन में क्या होता है, स्लिप टाइप का होता है जहाँ पे बर्तन और वो गैस चूल्हे रखे होते हैं। उसके नीचे उसका पति बैठा और क्या पकड़ के कट 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 खा रहा है। क्या खा रहा है, चूहा खा रहा है। जी हाँ, कच्चा चूहा। अब ये और तेज घबराई है, चीखी है। और जैसे ये चीखी है, इसके पति ने ऐसे करके इसकी तरफ देखा है और देखते इसके पीछे दौड़ गया है। दौड़ते दौड़ते कहाँ भागी है, बाहर भाग गई है। गली मोहल्ले में चिल्ला रही है बचाओ बचाओ बचाओ। गली मोहल्ले में जितने आस पड़ोस में थे सब इसके पास भाग के आ गए। क्या हो गया, इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है। सब जानते थे इसको, है ना, इसका व्यवहार अच्छा था, इसके पड़ोसी इसको जानते थे अच्छे से। सारे पड़ोसी आ गए, भाभी क्या हो गया, भाभी क्या हो गया। भाभी कह रही है देखो मेरे हस्बैंड को ऐसा ऐसा हो गया, चूहा खा रहे हैं, आज तक इन्होंने मांस को हाथ नहीं लगाया है। पहले मांस मांगते थे और आज क्या हो गया, आज इनको मैंने कच्चे चूहा खाते हुए देख लिया है। फिर लोग देखते हैं इसके पति को 3-4 हट्टे कट्टे आदमी लेके पकड़ते हैं। और फिर एक बुजुर्ग आता है इनके आस पड़ोस में, क्या था, एक बुजुर्ग आदमी था। ठीक है, जिनको हमारी कौन, उपेंद्र की जो वाइफ थी ना, वो उनको दादाजी कहती थी। ठीक है, वो दादाजी टाइप आते हैं और कहते हैं कि इनको देख के ऐसा लग रहा है इनमें कोई बाहरी हवा लग गई है। बाहरी हवा मतलब वही हमारा क्या होता है, आत्मा चुड़ैल का कोई यहाँ पे वो है हिस्सा। ठीक है, तो क्या होता है कि एक पंडित जी को बुलाया जाता है रातों रात। ठीक है, इनके घर से थोड़ी दूरी पे क्या था, एक मंदिर था, उस मंदिर के पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी जैसे जाता है और तेज चिल्लाने लगता है, गाली बकने लगता है, तुम सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा मेरे यहाँ से, कैसे बुलाए पंडित। इस आवाज में बोलता है, सारे लोग कांप जाते हैं, सारे लोग कांप जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, एक घेरा बनाते हैं, लाल सिंदूर से एक घेरा बनाते हैं और उसमें इसको धरवा देते हैं। जो हट्टे कट्टे लोगों ने पकड़ रखा था ना इसको, तो उनसे कह के इनको यहाँ रखवा देते हैं। अब सिंदूर से बाहर ही आ नहीं पाता, जैसे ही आता है उसको झटका लगता है इस तरह से, तो बीच में बैठ जाता है, मुंडी ऐसे ऐसे हिलाने लगता है। ठीक है, पंडित जी बोलते हैं तू कौन है, क्यों आई इसके शरीर में। ऊंची आवाज़ में वही बात करते हैं, कहते हैं मेरा नाम अंशुमन है, अंशुमन, मुझे 3-4 लड़कों ने उसी रोड पे मार दिया था। मतलब क्या हुआ, इसके साथ इसके जो दोस्त थे उसने इसको मार दिया था। इसका नाम क्या था, अंशुमन, अंशुमन नाम था इसका। ठीक है, तो कहता है, पुजारी कहता है तू इसके शरीर में क्यों आया है। वो कहती है मुझे कोई नहीं मिला, मुझे एक शरीर चाहिए था अपने उससे बदला लेने के लिए जिन्होंने मुझे मारा है। कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तो इस शरीर से बाहर निकल जा। कहती है तुझे ही मार डालूंगी ज़्यादा बोलेगा तो, इस तरह से बोलती है। पुजारी क्या करता है, थोड़ी देर पूजा अर्चना करने के बाद इनको कहता है हमारा उपेंद्र है वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद क्या कहता है पुजारी इनसे, ये इसमें कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की पावर आ चुकी है जो मेरे बस की नहीं है, आपको इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे, अपना राजस्थान में। ठीक है, पुजारी जी कहते हैं अब इन आखिरी रास्ता है कि इनको वहीं लेके जाना पड़ेगा, कहाँ, मेहंदीपुर बालाजी में। ठीक है, कहते हैं ठीक है, जैसे कैसे इन्होंने सब ने मिल के एक साथ ही एक कमरे में इसको बंद करा है, बेड से इसको बांध दिया है फिर उपेंद्र को। ठीक है, सुबह होते ही फिर इसको गाड़ी में बिठाए हैं। सुबह भी वैसे ही पोजेस जैसी हरकतें कर रहा था, मार डालूंगा ऐसे करके। 3-4 हट्टे कट्टे लड़कों ने इनको पकड़ा, गाड़ी वाड़ी में बिठाए, मेहंदीपुर बालाजी में लेके गए। वहाँ पे पुजारी के सामने जैसे इसने मेहंदीपुर बालाजी को देखा है ना बाहर से, ये दौड़ने लग गया है, वापस भागने लग गया, चिल्लाने लग गया, अजीब सी हरकतें करने लग गया, सर मारने लग गया अपने गाड़ी में।
है ना। 3-4 लड़कों ने इनको जो आए थे इनके साथ कैसे करके इनको कंट्रोल करा और ज़बरदस्ती मंदिर के अंदर लेके गए इनको। मंदिर के अंदर लेके गए, पुजारी जी कहते हैं क्या हुआ इनको, कहते हैं देखिए पंडित जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं, नॉन वेज खाने लग गए हैं, सबको गाली बक रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। पंडित जी कहते हैं इन्हें अपने अंदर लेके चलो, मंदिर के अंदर लेके गए, ठीक है। मंदिर बालाजी का जो मूर्ति थी उसके ठीक सामने बिठा के इसके ऊपर पूजा अर्चना करिए, भस्म या बहुत कुछ तो था, वो उसके मुंह पे मारने लग गए ऐसे करके, मुंह पे मारते ही बेहोश हो गया। कम से कम 3.5 से 4 घंटे ये पूजा चली है। 3.5 से 4 घंटे पूजा चलने के बाद क्या हो गया, वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। फिर उसके ऊपर पानी की छींटें मारी गई हैं, गंगा जल मारने के बाद क्या हुआ, उसको होश आ गया। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया अपना उपेंद्र नॉर्मल हो चुका है। लेकिन क्या हो गई अब उसके साथ, उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत डाउन हो गई है। क्यों, जो पोजेस हो गया था उसमें कुछ खा पी नहीं रहा था, बस चिल्ला रहा था और पानी वानी भी ज़्यादा पी नहीं रहा था और अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था, सर पीटना, नसें काटना ऐसे करके, तो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो वहाँ से उसको फिर सीधे लेके गए इंदौर के एक हॉस्पिटल में। उसका 1 महीने तक प्रॉपर इलाज चला है और 1 महीने बाद वो पूरा ठीक हो गया। अब मेहंदीपुर बालाजी से उसको बालाजी का लॉकेट मिला, अभी भी उसने उसको पहना हुआ है। आज से 3-4 साल पुरानी घटना है, लगभग 2020 की ये घटना है। इस कहानी को मेरे साथ शेयर करिए उपेंद्र के बेटे, जिनका नाम अनिकेत है। तो अनिकेत ने ये पूरी कहानी घटना में इंस्टाग्राम पे लिख के दी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे लिख के दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।